नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आके टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज का विषय जो है वो अभी आगे शुरू किया जाएगा लेकिन आपसे एक और विशेष रूप से बात करनी है कि देखिए, यूट्यूब पे तो तरह तरह के मतलब सैकड़ों प्रकार के जो है चैनल बने हुए हैं, सैकड़ों प्रकार की जानकारी देने वाले यूट्यूब पे मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैनल और हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जो वास्तव में आपके जीवन का बहुत मूल्यवान टाइम खा चुका रहता है, तब जाके आपको मिलता है। जैसे मैं ये टेक्निकल का काम करता हूँ, तो टेक्निकल भी एक बहुत बड़ा समय लेता है, दसों साल का समय लेता है, तब जाके कहीं एक आदमी मेच्योर होता है, उस पर कुछ बताने के लिए तैयार होता है जो कि रियल फैक्ट हो। ऐसा नहीं कि फेक तो कोई भी बता सकता है, इधर उधर से देख के बता दिया तो फेक में चला जाता है। देखिए, दो तीन ऐसे विषय हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोग देते हैं और बहुत कम उसका लाभ पाते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका टेक का, दूसरा एजुकेशनल का। एजुकेशनल के लिए भी आदमी बहुत बड़ा समय देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाके वो जगह पाता है कि आपको कुछ जानकारी दे सके और उस अनुसार लाभ नहीं मिलता है। वहीं पे देखिए कि कुछ लोग बताइए, लड़की छेड़ने का वीडियो डाल देते हैं तो मेगा में चला जाता है, लाखों रुपए की अर्निंग होती है उनकी। या कोई जो है सेक्सुअल कमेंट जो है कंटेंट डाल देते हैं, उसमें भी अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत से लाभ लेने वाले हैं और अच्छा भी करने वाले हैं, बुरा भी करने वाले हैं, क्रिएटर भी हैं। कुछ इस तरह से हमने अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को पढ़ाते हुए देखा है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया हम देखते हैं यूट्यूब पे। तो जबकि पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल आता है उनका पूरा वीडियो और बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन वो व्यूज़ के लिए तरसते हैं और सब्सक्राइबर के लिए तरसते हैं, उतना उस ग्रोथ के नहीं हो पाते हैं। लेकिन भाई अलग अलग की बात चल रही है, अलग अलग कहानी है। तो चलिए अब अपने रूट पे चला जाए। आज का जो वीडियो है, जो हमारा इंडक्टर का वीडियो है, इंडक्टर जो है किस लिए लगाया जाता है पावर सप्लाई में, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को लगातार देखिएगा और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे भी चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, कुछ आगे बढ़ाइए। वैसे 5700 से ज़्यादा के हमारे सब्सक्राइबर आप लोग के सहयोग से हो चुके हैं और कुछ भाई हमारे जो है नेपाल के देखने वाले हैं। नेपाल हमारे बहुत करीब में पड़ता है। बाकी पाकिस्तान के भी हमारे जो है व्यूअर हैं, बांग्लादेश के व्यूअर हैं, उसके बाद एक और हाँ यूएई के भी हमारे कुछ व्यूअर हैं। तो आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं और वीडियो को आगे चलते हैं। बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई में, चाहे ये पावर सप्लाई किसी भी तरह का एसएमपीएस हो, और एसएमपीएस में ही देखिए ये इस इंडक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप यहाँ देखिए, दिखा रहे हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है एक प्रकार का ट्रांसफार्मर की तरह ही दिख रहा है, जबकि ये ट्रांसफार्मर नहीं है। बाकी सब कुछ ट्रांसफार्मर जैसा इसमें है। देखिए, इसमें भी जो है फेराइट कोर लगा हुआ है, बाइंडिंग इसमें भी है, 2 बाइंडिंग है और 4 टांग इसमें भी है। देखिए, लेकिन इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता भैया, एक बार जान लीजिए पहले, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है। ये दरअसल कॉइल है, इंडक्टर है, कॉइल है। और अभी आपको चेक करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे इसकी क्या व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए, ये भी वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, वही गुण रखने वाला, वही पूरा व्यवस्था रखने वाला ये भी है। और उससे बड़े में देखिए, अब ये देखिए छोटा सा पावर सप्लाई जो है, जो मार्केट में 60 रुपये का मिलता है, उसमें भी ये लगा हुआ है। ये एलईडी टीवी का है जो किसी समय में 20,000 का ख़रीदा गया होगा, उसमें भी लगा हुआ है। और आप इसको देखिए, ये कलर टीवी का है, ये भी ब्रांडेड का है। वैसे ब्रांड हो या नॉन ब्रांड हो, सब में ये अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है? इसमें भी सब सेम वही फीचर है जो है। और एक चीज़ और देखते होंगे आप लोग कि अगर कोई हम एडाप्टर लेते हैं, ये मेरे पास पावर सप्लाई है, एडाप्टर है, ये एलईडी टीवी का है।
तो उसमें भी ये लगा हुआ है, ये भी एक प्रकार का इंडक्टर ही लगा हुआ है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, इसकी क्या विशेषता है और किस तरह से काम करता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका व्यवस्था कुछ इस तरह से होता है। देखिए मेन सप्लाई मेन में ही लगा रहता है, जैसे ही फ्यूज के बाद निकलता है वो डायरेक्ट इसी में पहुंचता है। तो ये हमारा कॉइल है, यहाँ से हमारा सप्लाई जो है इन होना है, वो भी एसी इस टाइप का जहाँ आपको मिलेगा वहाँ एसी के लिए मिलेगा। डीसी के लिए कैसा मिलेगा अभी आगे आपको हम बता रहे हैं। डीसी के लिए भी होता है और इस पर कोर भी लगा हुआ आपको मिलेगा। इस पर कोर जो लगा हुआ है इसमें फेराइट कोर लगा हुआ है। बहुत अच्छे क्वालिटी का फेराइट कोर माना जाता है, जिसकी जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और काम क्या करता है कि कॉइल का जो गुण होता है कि अपने अंदर से धारा प्रवाह का विरोध करना होता है। कि अगर उसके अंदर का धारा प्रवाह नहीं, धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा के परिवर्तन का। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि इसमें 2 एम्पियर की धारा गुजर रही है और 2 एम्पियर से अगर जो कम होने लगे तो भी उसका विरोध करेगा और अधिक होने लगे तो भी उसका विरोध करेगा। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई ये तो जब यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है तो एम्पियर का कहाँ से भी इतना फैक्ट आ गया। तो आप ये भी जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ता है तो एम्पियर घटता है, और अगर वोल्टेज घटता है तो एम्पियर बढ़ता है। एक दूसरे के वो साथ में काम करते हैं। वोल्टेज और एम्पियर का जो व्यवस्था है केवल ओम सलाह में ही एक साथ चलते हैं, बाकी सब इस तरह से इसका व्यवस्था बना हुआ है। तो जिस समय हम इनपुट सप्लाई देते हैं, और देखिए पावर सप्लाई में इसे ये रेगुलेट करने के लिए, एसी को रेगुलेट करने के लिए लगा रहता है। मेन एसी को रेगुलेट करने के लिए लगा रहता है। लोही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 150 वोल्ट सप्लाई दे दें और उसको 200 वोल्ट बना देगा, ऐसा नहीं है। कुछ नॉमिनल फ्लैक्चुएशन जो होता है, छोटे मोटे जो फ्लैक्चुएशन होते हैं, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि पॉइंट में अगर सप्लाई बढ़ गया या घट गया तो उसको कंट्रोल करता है। तो कैसे क्या करता है, एक बार जान लीजिए कि इसके अंदर से जब धारा गुजारा जाता है इंडक्टर के अंदर से, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है मतलब अपने अंदर यह जो ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में ये चार्ज कर लेता है। और जैसे ही देखिए लेंज लॉ के अनुसार जो जहाँ से पैदा होता है उसी का विरोध करता है। ये इंडक्शन क्रिया में लेंज लॉ के अनुसार जिस गुण से पैदा होता है उसी का विरोध करता है। अब ये तो मान लीजिए कि 220 वोल्ट चल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही और इसमें ये चार्ज भी करके अपने पास ही एनर्जी रख लेता है। जैसे ही ये समझ लीजिए कि 219 वोल्ट हो गया, वैसे ही 1 वोल्ट यहाँ से डिस्चार्ज करके इसको 220 वोल्ट पूरा करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसकी एनर्जी को चार्ज करके रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा नहीं का तो नहीं, 1 आध वोल्ट के डिफरेंस को ये कवर करता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी काफ़ी सहायक रहता है। और जिस समय ऐसा होगा कि मान लीजिए कि 220 के जगह 221 वोल्ट आ गया, ये सब एक सपोज देख चल रहा है, तो उस समय ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा लेगा, मतलब इसको और बड़ा कर लेगा, इसके चार्ज करने की अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा लेगा, मतलब ये इसको कंट्रोल करके रोक के रखेगा। तो इसका काम वही है कि जो हमारी इनपुट सप्लाई एसी होती है उसको जो है स्थिर करना, मतलब उसमें जो हल्का फुल्का वेरिएशन मतलब फ्लक्चुएशन होगा जो, उसको ये रोकने का काम करता है। और कम भी नहीं होने देता, अधिक भी नहीं होने देता है, तो बना के रखता है। तो ये बहुत काम का चीज़ है। और एक तरह से एक काम और कर जाता है कि कभी अगर भारी लोड पड़ता है तो ये इसके जो लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है, तो यही ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, तो इससे जो है सर्किट बच भी जाता है। और देखिए एक और है, अब इसमें आप देखेंगे इसमें जो लगा हुआ है इसका वायर बहुत बारीक है, क्यों, इसमें कम एम्पियर में काम करना है। इसका वायर देखिए मोटा है, इससे हैवी आपको हम उसका दिखा रहे हैं, इस वाले का दिखा रहे हैं,
इस वाले का देखिए, इससे है भी है, बहुत मोटा है। तो सबके इसके जो इसकी डिजाइनिंग होती है, इसके जो है ये वाटेज के एम्पियर के हिसाब से होता है, कितने एम्पियर का कितने वाट का, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है। अब आते हैं इस पे कि जो इस वाले में लगा रहता है डीसी पावर सप्लाई में। अब ये तो डीसी है, आप कहेंगे भाई एसी है तो एसी में जो है ये तो इंडक्टर एसी पे काम करता है। और इंडक्टर का जो सूत्र होता है एक्सल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे एफ तो फ्रीक्वेंसी है, तो काम कर रहा फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन जिस समय आपका डीसी आ जाएगा उस समय ये हो जाएगा कि ये एफ जो है जब जीरो हो जाएगा तो एफ से गुणन में जो भी आएगा सब जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो उस समय ये कैसे काम करता है, तो ये किस लिए बनाया गया है कि हमारा, और ये देखें आप अक्सर ये भी देखे होंगे ये कुछ इस तरह से ये भी जो है फेराइट कोर ऐसे बना रहता है और ये वायर जा रहा है 1 राउंड या 2 राउंड, 1 राउंड या 2 राउंड, ज़्यादा 2 राउंड से अधिक का नहीं इसमें लपेटा जाता है। 1 से 2 किसी में मतलब उसी के अंदर से खाली गुजार दिया जाता है, राउंड भी नहीं डाला जाता किसी में। लेकिन 1 राउंड या 2 राउंड से अधिक नहीं। यहाँ प्लस जा रहा है और यहाँ माइनस जा रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर जो इसके अंदर एसी की जरा सा भी मात्रा आ गई, जबकि ऐसा संभव नहीं हो कि एसी की मात्रा आ जाए, लेकिन फिर भी सपोज दे अगर एसी की जरा सा भी मात्रा आ गई तो क्या करता है, अगर एकदम जीरो है मतलब एसी की मात्रा नहीं कुछ है, अगर एसी की मात्रा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगा, इसमें जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एसी की मात्रा हो और फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर जो फ्रीक्वेंसी होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, जरूर बनाएगा, हर हालत में बनाएगा, यानी उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में। लेकिन अगर जो एसी की मात्रा नहीं रहेगी तो जिस समय ये शुद्ध डीसी रहेगा उस समय इसका कोई काम नहीं, ये निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में जरा सा भी एसी की मात्रा आई उस समय इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये उस एसी मात्रा को क्या करेगा, अपने मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लेगा और लेंज ला के अनुसार वो उसका विरोध करेगा, मतलब उसके घटने बढ़ने का विरोध करेगा, उसको रोक के रहेगा। मतलब जितनी मात्रा में रहेगा लगभग उसको वो समाप्त कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो ये इस तरह का जितना भी मिलता है डीसी में लगाने के लिए उसका एक ही पर्पज़ होता है कि इसके अंदर अगर एसी की नॉइस जरा सा भी नॉइस आ जाए उसको ग्राउंड कर दे, डिस्चार्ज कर दे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।